क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम आराम से नाव में सैर कर रहे होते हैं, तो पानी की सतह के नीचे क्या चल रहा होता है? क्या आपको लगता है कि वहां सब कुछ धीमा और शांत होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल, ठीक हमारे नीचे ऐसे पानी के भीतर के धावक तेजी से गुजर रहे होते हैं, जिनकी गति देखकर एक स्पोर्ट्स कार भी शर्मा जाए। आज हम गति की इस अविश्वसनीय दुनिया में गोता लगाएंगे और आपके सामने समुद्र के 15 सबसे तेज जीवों को प्रस्तुत करेंगे। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इनमें से कुछ जीव आपकी सोच से भी ज्यादा तेज है। इससे पहले कि हम अपनी इस तेज रफ्तार रैंकिंग को शुरू करें, आइए समझते हैं कि आखिर मछलियां और स्तनधारी पानी में इतनी गति कैसे प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि पानी हवा से 800 गुना ज्यादा सघन होता है। इसका रहस्य हाइड्रोडायनामिक्स में छिपा है। उनके शरीर की आदर्श टोरपीडो जैसी आकृति, पूंछ की शक्तिशाली मांसपेशियां और घर्षण कम करने वाली विशेष चिपचिपी परतें, ये सब लाखों सालों के विकास का नतीजा है। हम यहाँ उन जीवों की अधिकतम गति की बात करेंगे जिसे वे कम दूरी के लिए, जैसे शिकार करते समय या खतरा महसूस होने पर भागते वक्त प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अविश्वसनीय गतियों की इस दुनिया में अपना सफर। हमारी रैंकिंग में 15वें पायदान पर है एक बेहद दिलचस्प नाम वाला जीव, शॉर्टफिन पायलट व्हेल, जिसे आमतौर पर घृंडा कहा जाता है। शायद आप इसे काला डॉल्फिन के नाम से भी जानते हो। हालांकि इसके अंग्रेजी नाम में व्हेल शब्द है, लेकिन असल में यह डॉल्फिन परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में से एक है। ये जीव बेहद प्रभावशाली दिखते हैं। इनका शरीर गहरा, लगभग काला होता है और सिर गोल, विशिष्ट आकार का होता है। इनकी लंबाई 7 मीटर तक हो सकती है। लेकिन हमारा ध्यान जाहिर तौर पर इसकी गति पर है। ग्रिंडा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। यह शायद ज्यादा प्रभावशाली न लगे जब तक आप यह न समझें कि इसे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ग्रिंडा गहरे पानी में शिकार करने में माहिर होती है। ये सैकड़ों मीटर नीचे घुप अंधेरे में गोता लगाती है, जहां अपनी पसंदीदा शिकार, तेज और फुर्तीले स्क्विड, का पता लगाती है। ऐसे फुर्तीले जीव को पकड़ने के लिए एक तेज और शक्तिशाली झटके की जरूरत होती है, और इन्हीं पलों में ग्रिंडा अपनी पूरी गति क्षमता का प्रदर्शन करती है। तो 15वें स्थान पर होने के बावजूद यह अपनी आकार के लिहाज से एक मजबूत, सामाजिक और आश्चर्यजनक रूप से तेज शिकारी है। हमारी स्पीड रैंकिंग में 14वें नंबर पर है असली सिल्वर एथलीट, टार्पन। इस मछली को अक्सर सिल्वर किंग कहा जाता है, इसकी विशाल और चमकदार शल्कों की वजह से, जो धूप में कवच की तरह चमकती है। दिखने में यह आपको एक विशाल हेरिंग मछली जैसा लग सकता है, लेकिन इसके रूप से धोखा न खाएं। टार्पन शुद्ध मांसपेशीय शक्ति है। इसकी मुख्य विशेषता है पानी से बाहर अविश्वसनीय कलाबाजी वाले उछाल, जो यह तब लगाता है जब खतरा महसूस करता है या कांटे से छूटने की कोशिश करता है। जरा कल्पना कीजिए, लगभग 100 किलोग्राम वजन वाली एक मछली पानी से कई मीटर ऊपर हवा में उछल रही हो। ऐसा कारनामा करने के लिए जबरदस्त शुरुआती गति की जरूरत होती है। इन्हीं पलों में टार्पन अपनी स्प्रिंटर वाली क्षमताएं दिखाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त करते हुए। यही बात इसे शौकिया मछुआरों के लिए सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफियों में से एक बनाती है, और यह एक सच्चा योद्धा है जो आखिरी दम तक लड़ेगा। इसकी गति शिकार का औजार कम, बल्कि बचाव और भागने का एक शक्तिशाली साधन ज्यादा है। और इतने बड़े आकार की मछली के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाकई एक प्रभावशाली परिणाम है। अब हम 13वें स्थान पर आते हैं, और यहां हमारा सामना एक ऐसे शिकारी से होता है जिसकी प्रचंड ख्याति है। पेश है बड़ी बैराकुडा। इसका शरीर हाइड्रोडायनामिक्स का जीता जागता उदाहरण है। एक लंबी, पतली, चांदी की जीवित तार फिड़ो जैसी देह, जिसे प्रकृति ने एक ही उद्देश्य के लिए बनाया है, बिजली की तेजी से हमला करने के लिए। इसका विशाल मुंह, जो कटार जैसे नुकीले दांतों से भरा है, शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देता, और इसकी गति भी इसी के अनुरूप है। बैराकुडा कम दूरी का, पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली
झपट्टा 58 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से मार सकती है। यह शिकार का ज्यादा देर तक पीछा नहीं करती। उसकी रणनीति घात लगाकर हमला करना है। ये घंटों तक पानी में एकदम स्थिर मंडरा सकती है, अपने परिवेश में घुल मिलकर, और फिर पलक झपकते ही तेजी से हमला करती है। ये विस्फोटक शुरुआत उसका मुख्य हथियार है, जो उसे लगभग किसी भी ऐसी लापरवाह मछली को पकड़ने में सक्षम बनाती है जो उसके पास से गुजरे। इसका हमला इतना तेज होता है कि शिकार को अक्सर ये समझने का भी मौका नहीं मिलता कि उसके साथ क्या हुआ। ये एक सच्चा पानी का स्प्रिंटर है जो अचानक हमले और अपनी शुद्ध शक्ति पर भरोसा करता है। तो हमारी लिस्ट में 12वें नंबर पर है एक ऐसी मछली जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। यह है बोनफिश, जिसे मछली पकड़ने वाले दुनिया भर में इसी नाम से जानते हैं। यह न तो बैराकूडा जैसी डरावनी दिखती है और न ही ग्रिंडा जितनी विशालकाय होती है। इसके बजाय यह एक खूबसूरत चांदी जैसी चमकीली मछली है जो उथले पानी में शांति से अपना भोजन तलाशती है। लेकिन इसकी शांत प्रकृति आपको धोखा न दे। खतरा महसूस होते ही यह मछली पानी के अंदर की असली रॉकेट में बदल जाती है। इसकी मुख्य सुरक्षा इसकी पलायन की अद्भुत गति है। जैसे ही बोनफिश को खतरा महसूस होता है, यह एक जोरदार झपट्टा मारती है और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। मछुआरे के लिए यह एक असली चुनौती होती है। चरखी से मछली पकड़ने वाली लाइन अविश्वसनीय गति से खुलती है, जिससे एक खास तरह की सरर की आवाज आती है। बोनफिश एक शिकारी नहीं है, बल्कि बचने में माहिर है। इसकी गति हमला करने का हथियार नहीं, बल्कि लाखों सालों के विकास से तराशा गया अस्तित्व बचाए रखने का एक आदर्श साधन है। ये उथले पानी का सच्चा भूत है। 11वें स्थान पर आते हैं समुद्र के कुछ सबसे पहचाने जाने वाले और प्यारे जीव, और वे हैं कॉमन डॉल्फिन। ये बुद्धिमान, सामाजिक और अविश्वसनीय रूप से मनमोहक स्तनधारी मानो गति और खेल के लिए ही बने हैं। उनका चिकना, सुव्यवस्थित शरीर उन्हें न्यूनतम प्रतिरोध के साथ पानी में सरकने देता है। जब डॉल्फिन का एक झुंड तेजी से चलती नाव का आसानी से पीछा करता है, उसकी आगे की लहरों में खेलता है, तो आप उनकी गति क्षमता को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसे क्षणों में वे आसानी से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेते हैं। यह गति उन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं चाहिए, बल्कि यह उन्हें झुंड में रहने वाली मछलियों का प्रभावी ढंग से शिकार करने, भोजन स्थलों के बीच तेजी से जाने और जाहिर है शार्क जैसे बड़े शिकारियों से बचने में भी मदद करती है। डॉल्फिन बुद्धि, सामाजिक संगठन और शारीरिक पूर्णता का एक आदर्श संयोजन है, और यही बात उन्हें समुद्र के सबसे सफल और तेज जीवों में से एक बनाती है। टॉप 10 की ओर बढ़ते हुए 10वें स्थान पर हमें मिलती है समुद्र की असली बादशाह, किलर व्हेल, जिसे ऑर्का भी कहते हैं। भले ही इसे किलर व्हेल या हथियारी व्हेल कहा जाता है, यह असल में डॉल्फिन परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यह खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, एक बेहद बुद्धिमान सामाजिक शिकारी जिसकी शिकार करने की रणनीतियां अपनी जटिलता से वाकई हैरान कर देती है। और जाहिर है, इतना सफल शिकारी होने के लिए गति बहुत जरूरी है। अपने विशालकाय आकार के बावजूद, जो 9 मीटर तक लंबी और कई टन भारी हो सकती है, किलर व्हेल 68 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अविश्वसनीय गति से तैर सकती है। यह शक्तिशाली रफ्तार उसे यहां तक कि सबसे तेज शिकार का भी पीछा करने और उस पर हमला करने में मदद करती है। चाहे वह टूना हो, डॉल्फिन हो या समुद्री शेर, उसका विशिष्ट काला सफेद रंग और उसका मजबूत पृष्ठीय पंख जो पानी की सतह को चीरता हुआ चलता है, ताकत और तेजी का प्रतीक बन गए हैं। किलर व्हेल यह साबित करती है कि विशालकाय होना अद्भुत चपलता और तूफानी रफ्तार के लिए कोई बाधा नहीं है। हमारी सूची के 9वें स्थान पर है ट्यूना से मिलती जुलती एक मछली, प्रशांत महासागरीय बोनिटो, जो अपनी बेजोड़ ऊर्जा और रफ्तार के लिए मशहूर है। इस मछली का शरीर एकदम टॉर्पीडो जैसा होता है, मानो इसे पानी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए ही बनाया गया हो। बोनिटो एक ऐसा अथक तैराक है जो कभी रुकता नहीं, हमेशा गति में रहता है। इसकी दमदार मांसपेशियां और अर्धचंद्राकार
सख्त पूंछ इसे छोटी मछलियों और स्क्विड का शिकार करते समय तेजी से झपटने में मदद करती है। अपनी चरम गति पर बोनिटो पानी को चीरता हुआ करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। यह एक झुंड में रहने वाली मछली है और जब बोनिटो का एक दल सार्डिन के झुंड में घुस जाता है तो उनके बिजली जैसे तेज हमलों से पानी में जबरदस्त हलचल मच जाती है। ये ऊर्जा के ऐसे जीवंत पुंज हैं जिनमें सहन शक्ति और विस्फोटक गति का अद्भुत मेल होता है और यही चीज उन्हें खुले महासागर के सबसे प्रभावी शिकारियों में से एक बनाती है। 8वें स्थान पर है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान व्यावसायिक मछलियों में से एक येलोफिन टूना। इसे इसके विशिष्ट लंबे चमकीले पीले रंग के पीठ और निचले पंखों से आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका शरीर है, जिसे जलक्तकी हाइड्रोडायनामिक विकास का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। यह पूरी तरह से चिकना, मांसपेशियों से भरा और एक जीवित टॉर्पीडो जैसा दिखता है। यहां तक कि इसके पेक्टोरल पंख भी शरीर पर बनी खास खांचों में समा जाते हैं ताकि तेज गति पर पानी का घर्षण कम हो सके। और इसकी रफ्तार वाकई प्रभावशाली है। शिकार करते समय या खाहट तरे से बचने के लिए येलोफिन टूना 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से तैर सकता है। यह इसे खुले महासागर में फ्लाइंग फिश और स्क्वीड जैसे तेज तर्रार शिकार का सफलतापूर्वक पीछा करने में मदद करता है। यह सिर्फ एक मछली नहीं, बल्कि गति के लिए बनाई गई एक सच्ची जैविक मशीन है। हमारी रैंकिंग में 7वें पायदान पर एक ऐसा शिकारी है जिसका नाम गति और खतरे का पर्याय बन चुका है। पेश है माको शार्क। अपनी सभी शार्क प्रजातियों में केवल माको को ही दुनिया की सबसे तेज शार्क होने का खिताब हासिल है। इसका शरीर एक बेहतरीन धावक जैसा है, चिकना, सुव्यवस्थित, नुकीले थूथन के साथ और चांद के आकार की सबसे शक्तिशाली पूंछ है, जो एक अत्यधिक कुशल इंजन की तरह काम करती है। इसके अलावा माको शार्क उन कुछ गर्म खून वाली मछलियों में से एक है जिससे इसकी मांसपेशियां अधिकतम क्षमता पर काम कर पाती हैं। यह सब मिलकर इसे अविश्वसनीय 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की क्षमता देता है। ये गति इसे सबसे तेज शिकार का पीछा करने में मदद करती है, जिसमें टूना और यहां तक कि स्वॉर्डफिश भी शामिल है। माको अपनी पानी से बाहर प्रभावशाली छलांगों के लिए भी जानी जाती है, कभी कभी 6 मीटर तक की ऊंचाई तक। यह सिर्फ एक शिकारी नहीं है, बल्कि समुद्र की गहराइयों का एक सच्चा जेट फाइटर है। 6ठे स्थान पर एक ऐसा जीव आता है जिसने एक साथ 2 तत्वों, पानी और हवा, पर महारत हासिल की है। यह अद्भुत उड़न मछली है। यह अपने बड़े आकार या शिकारी दांतों का दावा नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी खासियत शिकारियों से बचने की अनोखी क्षमता है, जिसमें यह पानी से बाहर कूदकर उसकी सतह के ऊपर हवा में तैरती है। लेकिन इस शानदार पलायन के लिए इसे बहुत अधिक प्रारंभिक गति की आवश्यकता होती है। पानी के भीतर अपनी पूंछ को प्रति सेकंड 70 बार तक तेजी से फड़फड़ाते हुए उड़न मछली 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच जाती है। ये गति हासिल करने के बाद ये पानी से बाहर उछल कर आती है और अपने विशाल पंखों जैसे अगले पंखों को फैला लेती है। इसकी बदौलत ये हवा में 200 और कभी-कभी तो 400 मीटर तक उड़ सकती है। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे विकास ने जीवित रहने का एक उत्कृष्ट समाधान ढूंढ लिया है, जिसने एक छोटी सी मछली को एक वास्तविक पानी के भीतर के ग्लाइडर में बदल दिया है। हमारी शीर्ष 5 की सूची में सबसे पहले अपने कुल का असली राजा ब्लूफिन टूना, जिसे साधारण टूना भी कहते हैं, आता है। यह मछली जगत का एक विशालकाय जीव है, जिसकी लंबाई 3 मीटर तक और वजन 600 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। लेकिन इसके विशाल आकार से धोखा मत खाइएगा। यह ग्रह पर मौजूद सबसे मजबूत, सहनशील और तेज मछलियों में से एक है। माको शार्क की तरह ब्लूफिन टूना भी गर्म रक्त वाला प्राणी है, जिसके कारण इसकी शक्तिशाली मांसपेशियां हमेशा सक्रिय और ऊर्जावान बनी रहती हैं। इसका शरीर जलक्तकी हाइड्रोडायनामिक्स की पूर्णता का एक बेहतरीन उदाहरण है। शिकार का पीछा करते समय यह विशालकाय जीव प्रति घंटे 82 किलोमीटर तक की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ सकता है।
यह इसे सबसे फुर्तीली मछलियों का शिकार करने और पूरे महासागरों में प्रवास के दौरान लंबी दूरियां तय करने में सक्षम बनाता है। ब्लूफिन टूना शक्ति और गति का एक जीता जागता प्रमाण है, जो वास्तव में जलमग्न दुनिया की एक सुपरकार जैसा है। हमारे हिट परेड में चौथे स्थान पर है एक ऐसी मछली जिसका नाम जितना आक्रामक है, उसकी रफ्तार भी उतनी ही जबरदस्त है। यह है वाहू। इसका लंबा मांसल शरीर, जो सांप या तीर जैसा दिखता है, तेज रफ्तार हमलों के लिए एकदम सही है। वाहू एक अकेला शिकारी है जो खुले पानी में शिकार की तलाश में गश्त करता है। इसके जबड़े ब्लेड जैसे नुकीले दांतों से लैस है, जो पलक झपकते ही किसी भी मछली को दो हिस्सों में काट सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी विस्फोटक गति ही है। जब वाहू अपने शिकार को दिखता है तो वह एक झटके में अपनी जगह से निकलता है और 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हमला करता है। यह समुद्र की सबसे तेज मछलियों में से एक है और इसका हमला इतना बिजली की तेजी से होता है कि कई मछुआरे तो यह भी नहीं समझ पाते कि क्या हुआ और उनकी चारा कट चुकी होती है। बाहु वाकई पानी के अंदर का एक ऐसा धावक है जिसकी रफ्तार और ताकत देखकर हर कोई सम्मान और विस्मय से भर जाता है। हम शीर्ष 3 में हैं। हमारी स्पीड चैंपियनशिप का कांस्य पदक दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स फिशिंग ट्रॉफियों में से एक को जाता है, अटलांटिक ब्लू मार्लिन। यह एक राजसी जीव है जो महासागर की शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। इसकी सबसे पहचानने योग्य विशेषता इसके ऊपरी जबड़े पर मौजूद एक लंबा भाले जैसा उभार है, जिसका उपयोग यह अपने शिकार को अचेत करने और घायल करने के लिए करता है। लेकिन हमें इसकी गति में ज्यादा दिलचस्पी है। ब्लू मार्लिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और तेज तैराक होता है। इसका मांसल, पूरी तरह से सुव्यवस्थित शरीर और विशाल पूंछ इसे पानी की गहराई को आश्चर्यजनक आसानी से चीरने में सक्षम बनाते हैं। शिकार करते समय या कांसे से छूटने की कोशिश करते हुए यह विशालकाय मछली 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होती है। मार्लिन को पानी से बाहर छलांग लगाते हुए देखना, जब वह सूरज की रोशनी में अपनी नीली पीठ चमकाता है, एक अविस्मरणीय दृश्य होता है जो इसकी अविश्वसनीय शक्ति और गति को बखूबी दर्शाता है। हमारी इस सूची में दूसरे पायदान पर आता है ब्लू मार्लिन का एक करीबी रिश्तेदार, जो गति के मामले में उसे भी पीछे छोड़ देता है। मिलिए ब्लैक मार्लिन से। यह हड्डी वाली मछलियों में एक विशालकाय जीव है जिसका वजन 700 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। अपने साथी की तरह यह भी एक लंबे और नुकीले भाले से लैस है, लेकिन यह ब्लैक मार्लिन ही है जिसे धरती पर सबसे तेज जीवों में से एक माना जाता है। इसकी शारीरिक बनावट को विकास, एवोल्यूशन ने कुछ इस तरह गढ़ा है कि यह अधिकतम गति हासिल कर सके। वैज्ञानिकों और मछुआरों ने ऐसे मामले दर्ज किए हैं जब यह मछली रील से धागा इतनी तेजी से खींचती थी जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बराबर थी। हालांकि अगर हम इसकी पुष्टि की गई तैराकी गति की बात करें तो यह निश्चित रूप से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। यह वाकई एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। कल्पना कीजिए एक छोटे ऑटोमोबाइल के आकार के एक जीव की जो पानी की सतह को चीरता हुआ एक हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी की गति से आगे बढ़ रहा हो। ब्लैक मार्लिन चैंपियन के खिताब का एक निर्विवाद दावेदार है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा है जो इससे भी तेज है। तो हम शीर्ष पर पहुंच गए हैं। पहला स्थान, स्वर्ण पदक। विश्व के महासागरों में गति के निर्विवाद चैंपियन का खिताब एक ऐसी मछली को जाता है जिसका नाम जितना सुंदर है उतना ही सार्थक भी, सेलफिश। दिखने में यह मार्लिन जैसा लगता है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान एक विशाल पृष्ठीय पंख है जो इसकी लगभग पूरी पीठ की लंबाई तक फैला हुआ है और ऊपर उठने पर जहाज के पाल जैसा दिखता है। यह मछली ब्लैक मार्लिन जितनी विशाल नहीं है, लेकिन इसका शरीर गति और फुर्ती का साक्षात प्रतीक है। सेलफिश की दर्ज और वैज्ञानिक रूप से सत्यापित गति का रिकॉर्ड वाकई चौंकाने वाला है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। यह दुनिया के कई राजमार्गों पर अनुमत गति से भी तेज है। यह अपने पाल का उपयोग
गति बढ़ाने के लिए नहीं करता, जैसा कि कोई सोच सकता है, बल्कि तेजी से मुड़ने और मछलियों के झुंड को घेरकर एक सघन समूह में इकट्ठा करने के लिए करता है। सेलफिश एक पूर्ण शिकारी है, जिसकी गति एक किंवदंती है। पालक मछली सेलफिश इतनी तेज क्यों होती है? इसकी तेजी का राज कई खास बातों के अनोखे संगम में छिपा है। सबसे पहले इसका आदर्श टॉर्पीडो आकार का शरीर, जो पानी के प्रतिरोध को न्यूनतम कर देता है। दूसरा, इसकी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मांसपेशियां और एक कठोर हंसिए के आकार की पूंछ, जो टरबाइन के प्रोपेलर की तरह काम करती है। लेकिन एक और राज भी है। पालक मछली का शरीर एक खास तरह की चिकनी परत स्लाइम से ढका होता है, जो घर्षण को और कम करती है। और इसका मशहूर पाल, जिसे ये अपनी पीठ पर बनी खास खांच में समेट सकता है, तेज रफ्तार पर पतवार और स्टेबलाइजर दोनों का काम करता है। इससे यह बिजली की तेजगी से पैंतरेबाजी कर पाता है। यह इसे ऊपर उठाकर शिकार को डरा सकता है या शिकारी के सामने खुद को बड़ा दिखा सकता है। यह सिर्फ सबसे तेज मछली नहीं, बल्कि प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। आइए एक पल के लिए इस आंकड़े पर गौर करें। 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि हर सेकंड में ये पालर मछली 31 मीटर से ज्यादा दूरी तय करती है। यानी एक 50 मीटर का ओलंपिक स्विमिंग पूल ये मछली 2 सेकंड से भी कम समय में पार कर सकती है। घने पानी के वातावरण में रहने वाले किसी भी जीव के लिए इतनी गति लगभग नामुमकिन लगती है। यह तथ्य जीव जंतुओं की दुनिया में संभावनाओं की सीमाओं के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। हम जमीन पर चीते की रफ्तार से तो वाकिफ हैं, लेकिन पालर मछली साबित करती है कि समुद्र में भी अपने उतने ही शानदार चैंपियन हैं, जिनकी क्षमताएं हमारी सांसें थाम लेती हैं। ये शिकार करने की एक बेहतरीन मशीन है, जिसे लाखों सालों के विकास ने बिल्कुल सही बनाया है। यह जानना रोचक है कि सेलफिश कुछ अन्य तेज मछलियों की तरह अपना रंग बदल सकती है। आमतौर पर इसका रंग नीला धूसर होता है, जो इसे पानी की गहराई में छिपने में मदद करता है। लेकिन शिकार के दौरान इसका शरीर चमकदार इंद्रधनुषी धारियों और धब्बों से जगमगा उठता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह केवल उत्तेजना की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक जटिल संचार प्रणाली है। इन रंगीन संकेतों की मदद से समूह में शिकार करने वाली सेलफिश अपनी गतिविधियों का समन्वय करती हैं। वे एक दूसरे को अपने इरादों के बारे में बता सकती है, किसी विशेष शिकार की ओर इशारा कर सकती है और एक एकीकृत सुव्यवस्थित तंत्र की तरह काम कर सकती है। यह उनके शिकार को अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बनाता है और यह दृश्य अपने आप में एक अद्भुत पानी के भीतर का लाइट शो बन जाता है। यह समझना जरूरी है कि हमारी सूची के ज्यादातर जीवों के लिए, चाहे वह ट्यूना हो, उड़ने वाली मछली हो या बोनफिश, उनकी अविश्वसनीय गति का मुख्य कारण सिर्फ शिकार करना नहीं है। समुद्र के इस कठोर संसार में गति ही जीवित रहने की सबसे बड़ी शर्त है। उड़ने वाली मछली के लिए यह ट्यूना से बचने का एकमात्र तरीका है। वहीं खुद ट्यूना के लिए यह मेको शार्क या किलर व्हेल जैसी ज्यादा तेज शिकारियों से बचने का साधन है। समुद्र में हर जीव एक विशाल खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है और यहां गति की यह दौड़ एक पल के लिए भी नहीं रुकती। विकास लगातार शिकारियों की आक्रामक विशेषताओं और उनके शिकार की बचाव प्रणालियों दोनों को ही पैना करता रहता है, जिससे शक्तियों का ये अद्भुत संतुलन बना रहता है। हमारी इस तेज रफ्तार दौड़ के समापन पर एक बात स्पष्ट है। समुद्री संसार एक निरंतर हथियारों की दौड़ का अखाड़ा है। यहां आराम करने का एक पल भी नहीं है। विशाल किलर व्हेल से लेकर छोटी उड़ने वाली मछली तक हर जीवित प्राणी लाखों वर्षों के विकासवादी संघर्ष और अस्तित्व की जद्दोजहद का नतीजा है। उनके शरीर, उनकी सहज प्रवृत्तियां और उनकी अविश्वसनीय गति, ये सब इस अंतहीन पीछा करने के खेल में पूर्णता तक निखारे गए हथियार हैं। और इन अद्भुत जीवों को देखते हुए हम केवल प्रकृति की उस अद्भुत प्रतिभा की प्रशंसा कर सकते हैं, जिसने ऐसे परिपूर्ण और तेज तर्रार एथलीटों की रचना की है।
लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात अब आती है। जरा सोचिए, एक सेलफिश, यह 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि यह एक सेकंड में 30 मीटर से भी ज्यादा दूरी तय करती है। यह 2 सेकंड से भी कम समय में ओलंपिक पूल की लंबाई तैर सकती है, और ये सब घने पानी के भीतर। यह तथ्य जीवित प्राणियों की क्षमताओं के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। हम जमीन पर चीतों की गति से चकित होते हैं, लेकिन महासागर में ऐसे धावक छिपे हैं जो जमीनी रिकॉर्ड धारकों से किसी भी तरह कम नहीं, बल्कि कुछ मायनों में तो उनसे बेहतर भी हैं। पानी के नीचे अस्तित्व की इस दौड़ ने वास्तव में ऐसी बेहतरीन जीवित मशीनें बनाई हैं जिनकी क्षमताएं आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। तो हमने देखा कि महासागर अविश्वसनीय जीवों से भरा है, जिनकी रफ्तार सभी रूढ़ियों को तोड़ देती है। शक्तिशाली टूना से लेकर सुंदर मार्लिन और निश्चित रूप से अद्वितीय सेलफिश तक, इनमें से हर एक अपनी श्रेणी में विकास का चरम है। हमारे साथ इस अद्भुत दुनिया में गोता लगाने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह तेज रफ्तार यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी नई रोमांचक कहानी मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल। इस वीडियो को देखने से पहले आप किस समुद्री जीव को सबसे तेज मानते थे? क्या आपकी उम्मीदें हकीकत से मिलीं? कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें यह जानने में बहुत दिलचस्पी है।